और आज हिजबुल्लाह ने, जो मैंने थंबनेल लगाया है, कि 100 से ज्यादा मरकावा टैंक तबाह कर दिए हिजबुल्लाह ने, और वहां मरकावा टैंक का कब्रिस्तान बन गया है। कहीं बच्चे अपने जो गुल्लखोर है वो तोड़ के पैसे दे रहे, कहीं कोई खातून जो है अपना जेवर बेच रही, कोई साहब अपने घर का बर्तन बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई अपने जानवर बेच करके, कोई बच्चा जो है साइकिल अपनी दे रहा है, साहब इसे बेच दीजिए, ईरान को पैसे दे दीजिए। इस तरह की मदद हिंदुस्तान ने जो मदद की है जिस तरह से, अल्टीमेट है। कोई दवाओं का पैकेट भेज रहा है, कोई खाने पीने का सामान भेज रहा है। और आप जाके देखिए ईरान कल्चरल हाउस, ईरान एम्बेसी में लोगों की लाइन लगी पड़ी हुई। मेरे पास भी फोन आए, मुझे कई मैसेजेस आए कि मुमताज भाई आप भी एक क्यूआर कोड चलाइए, आप भी अपना नंबर दे दीजिए ताकि आपके पास पैसा हो और आप चूंकि जाते हैं आप वहां पे जमा करा दी। लेकिन मैंने नहीं ये किया। अभी भी लोग कह रहे हैं, मेरे दिल में आता है, हो सकता है कोई, मेरे पास कई फोन आए, एक साहब का फोन आया कि मेरे पास 1,20,00,000 रुपए। मैंने वहां ईरान कल्चर हाउस का नंबर दे दिया, मैंने कहा वहां आप बात कर लीजिए, वहां जाके जमा करा दी। और इस तरह के कई फोन आए मेरे पास। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की, क्योंकि खबरें गर्म हैं। और आज हिंदुस्तान के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। हिंदुस्तान के अवाम ने जिस तरह से दिल खोल करके ईरान की मदद की है, उसके जवाब में आज अपने एक मिसाइल पे ईरान ने लिखा, जिसकी तस्वीर काफी वायरल हो रही है। ईरान ने लिखा, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के अवाम का शुक्रिया। ये आज लिखा ईरान ने, और ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल है और लोग खुश हो रहे हैं इस बात से कि ईरान ने कम से कम इसका लिहाज रखा। और क्यों ना रखता, मैंने बहुत ज्यादा इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन काबिले जिक्र अम्र है, काबिले जिक्र बात है, काबिले फख्र बात है। क्या आप देखिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक लोगों ने जो मदद की है ईरान की, कहीं बच्चे अपने जो गुल्लखोर है वो तोड़ के पैसे दे रहे, कहीं कोई खातून जो है अपना जेवर बेच रही, कोई साहब अपने घर का बर्तन बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई अपने जानवर बेच करके, कोई बच्चा जो है साइकिल अपनी दे रहा है, साहब इसे बेच दीजिए, ईरान को पैसे दे दीजिए। इस तरह की मदद ये हैरान करने वाली है, दुनिया को हैरान करने वाली है, क्योंकि इस तरह की मदद हमने नहीं देखा। ये वैसे ही मदद हिंदुस्तान से जा रही है कि जिस तरह की मदद ईरान में ईरान के लोग कर रहे हैं। ईरान, लेकिन आप सोचिए, वो तो ईरानी है, अगर वो मदद कर रहे हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं है भाई, वो ईरानी है, पहले भी करते रहे हैं। ये जो पूरा मूवमेंट चला था इंकलाब इस्लामी ईरान के लिए, तो उसमें भी उस वक्त बहुत लोगों ने मदद की थी। लेकिन आज हिंदुस्तान ने जो मदद की, हमारे साथ जुड़ गए हैं जो मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर ले आऊंगा, लेकिन बस 2 मिनट। हिंदुस्तान ने जो मदद की है जिस तरह से, अल्टीमेट है। कोई दवाओं का पैकेट भेज रहा है, कोई खाने पीने का सामान भेज रहा है। और आप जाके देखिए ईरान कल्चरल हाउस, ईरान एम्बेसी में लोगों की लाइन लगी पड़ी हुई है। मेरे पास भी फोन आए, मुझे कई मैसेजेस आए कि मुमताज भाई आप भी एक क्यूआर कोड चलाइए, आप भी अपना नंबर दे दीजिए ताकि आपके पास पैसा हो और आप चूंकि जाते हैं आप वहां पे जमा करा दी। लेकिन मैंने नहीं ये किया। अभी भी लोग कह रहे हैं, मेरे दिल में आता है,
हो सकता है कोई, मेरे पास कई फोन आए, एक साहब का फोन आया कि मेरे पास 1,20,00,000 रुपए। मैंने वहां ईरान कल्चर हाउस का नंबर दे दिया, मैंने कहा वहां आप बात कर लीजिए, वहां जाके जमा करा दी। और इस तरह के कई फोन आए मेरे पास कि आप मेरी रहनुमाई कीजिए। मैंने उनकी रहनुमाई की, और मैं वाहवाही के लिए ये भी नहीं कि मैं उनके साथ चला गया, मैंने वहां के जिम्मेदारान का नंबर दे दिया कि साहब ये नंबर है, उनसे राब्ता करिए और चले जाइए। तो इस तरह से लोग मदद कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए ईरान ने पहले भी शुक्रिया अदा किया, आज भी ईरान, और हमेशा से ईरान मशकूर रहा। हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान के लिए बोलता रहा ईरान। तो और खुद हिंदुस्तान की अगर हुकूमत को भी देखा जाए तो दवाएं भेजी गई यहां से। कहीं गलतियां हुई जिसका जिक्र आज जो आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा, मैं एक तकरीब में था अभी, कहा कि साहब मोदी सरकार कह रही कि अपोजिशन मदद नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा हम लोग मदद क्यों करें भाई, तुम तो मुसीबत मोल लेकर के आए हो, मुसीबत आओ, मुसीबत आओ, मुसीबत चली आओ, वेलकम मुसीबत। अरे आफत लेकर के आए हो, मुसीबत लेकर के आए हो, और कह रहे हो कि हमारी मदद। कहा ये 2 दिन पहले आप क्या लेकर के आए थे इजराइल से? ये कौन सा अवार्ड था जो उसी दिन अवार्ड का नाम रखा गया, उसी दिन बनाया गया, उसी दिन आपको पहना दिया गया, और 2 दिन बाद ये मुसीबत आ गई? अच्छा आ भी गई थी तो आप चुप क्यों हो गए? जब इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के सदर जमहूरिया की जब डेथ हुई थी तो हिंदुस्तान ने शोक मनाया था, हिंदुस्तान का झंडा झुकाया गया था। तो आज क्या हो गया? मैं 1 साल बाद कौन सी ऐसी बात हो गई? क्या आपने ताजियत नहीं पेश की? बड़ा लेट कर दिया। आपको रहम नहीं आया जो 170 बच्चे मारे गए कि उन्हीं पे बोल देते, उन्हीं पे एक ट्वीट कर देते? क्यों? ये संजय सिंह ने सवाल उठाया, कहा कि जो नेवल फोर्स थी, जो हमारी मेहमान थी, उसे उड़ा दिया वापस जाते हुए, उस पे भी आप चुप थे। तो इसलिए चुप थे शायद कि आपको लग रहा था कि अमेरिका बहादुर, और इजराइल मिल करके ईरान का तो काम तमाम कर ही देंगे, और उसके बाद स्टेट ऑफ हुर्मुज को कौन बंद कर लेगा, और फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन एक साहब ने इस पे और बात की, भी हम मेजर साहब से बात करेंगे, जनरल जावेद साहब से। एक साहब ने और बात कही, कहा कि अगर मान लीजिए कि वहां तख्ता पलट हो जाता तो वहां किसका कब्जा होता? अमेरिका का कब्जा हो जाता। तो क्या अमेरिका से तवक्को की जाए कि अमेरिका हमारी मदद कर देता? अरे ये तो ताजिर है, ये तो और महंगा हमें सौदा करते हमसे। ये वही अमेरिका है जिसने हमारे हिंदुस्तानियों को हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़ के भेजा था। ये वही अमेरिका है और वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने खुद मोदी को कहा कि चुटकियों में मैं चाहूं तो मोदी की जो है सियासत को खत्म कर दूं। ये वही अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप है जिसने 50% का टैरिफ ठोक दिया। लेकिन न जाने क्यों कुछ अंधभक्त जो है, गोदी मीडिया, उनके अभी भी तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो हैरानी है कि भाई क्यों तारीफ हो रही है, क्यों कसीदे पढ़े जा रहे हैं? क्या ऐसा हो गया? कहां इतनी मुस्लिम दुश्मनी है क्या? बहरहाल, तो ये तमाम इस तरह के सवालात हैं, ये मैं इनका जिक्र करूंगा। मैं जावेद साहब को ला रहा हूं, और आज हिजबुल्लाह ने जो मैंने थंबनेल लगाया है कि 100 से ज्यादा मरकावा टैंक तबाह कर दिए हिजबुल्लाह ने, और वहां मरकावा टैंक का कब्रिस्तान बन गया है जो लेबनान है, मरकावा टैंक का कब्रिस्तान। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मरकावा टैंक का कब्रिस्तान गाजा में भी बन चुका है, लेकिन चूंकि कोई दिखाता नहीं, कोई उसे बताने की कोशिश नहीं करता। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान के अखबार ने लिखा है भाई। जी हां, जिनसे आप तवक्को नहीं करते हैं। मैं तो खैर
ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन यह है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जाकिर साहब, उन्होंने स्पेशल ट्वीट किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं भाई कि उन्होंने स्टार दिया है और ताउन भी, तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अब मैं आता हूं, आप देखिए ये मरकावा टैंक किस तरह से तबाही मचाई है, और अब अंदर की तरफ यानी खदेड़ रहा है। 10% कब्जे जो है इजरायलियों से छुड़ा लिए हैं, ये ऐसी खबर आ रही। तो कई आज ये देखिए, मेनाब के स्कूल का सानिया किसी सूरत काबिले जवाज नहीं है, ना इंसाफियों पर खामोशी से अमन कायम नहीं हो सकता। ये ईरान के वजीर खारजा कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे कैसे ये मुमकिन है कि आप जो है मार दीजिए किसी को और कहिए सब कुछ ठीक है।